सभी को राधे राधे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए आज मैं एक और ड्रेस लेकर आई हूँ ठाकुर जी के लिए। और ये ड्रेस बना रही हूँ मैं कृष्ण छठी के लिए। अब छठी आएगी ठाकुर जी की, उसके लिए सबसे पहले ये देखिए मैंने 2 फोल्ड किए हैं पेपर फ्यूजिंग चिपका के कपड़े पे। अब इस पर निशान लगा रही हूँ। 3.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है गोलाई में। अब इसको हम गोलाई में कट करेंगे, कमर का निशान लगाएंगे 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके। अब इस निशान पे इसको कट करेंगे और एक बाहर की साइड जो कट किया है मैंने, एक पैर का मार्जिन छोड़ के कट किया ये निशान से। ये देखिए अब एक निशान ये सीधा लगाएंगे यहाँ पर, बाद में हम कट करेंगे इसको। सबसे पहले इसको अटैच कर लेते हैं इस पर गोलाई में। ये देखिए चैनल पे अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए अब इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे चारों तरफ इसके। अब ये निशान पे इसको कट कर देंगे और इसको हम पलट लेंगे। पलट के इस पर एक बार प्रेस कर लें अच्छे से। ये कपड़ा हमारा दोनों सेट हो जाएंगे और इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी। ये देखिए अब इस पर एक और सिलाई करेंगे ताकि दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाएं। ये देखिए अब ये बीच का कट कर कर निकाल देंगे इसका। आप घेरा अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा छोटा। कमर का निशान, कमर का जो नाप है ये सेम रहेगा। घेरे को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए रिबन से मैंने इसको लॉक कर दिया। ये नेट ली हुई है मैंने, 4 हिस्से नेट के लिए हुए हैं। 1-1 मीटर के लंबाई इसकी और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। तो 4 पीस लिए हैं यानी हमारी नेट 4 मीटर हो गई है। अब इनको चारों को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट कर लिया। अब इसमें हम छोटे छोटे घने घने इसमें छोटी छोटी प्लेट डालेंगे, फ्रिल बनाएंगे इसकी। ये देखिए फ्रिल बनकर तैयार हो गई है। सबसे पहले हम ये बाहर की साइड इसको गोलाई में ही अटैच करेंगे। ये देखिए आपको बड़ी बनानी तो बिल्कुल किनारे पर रखेंगे, इसको सिलाई करेंगे। और छोटी करनी तो थोड़ा आगे बढ़ा कर लगा लें। फ्रिल को आप अपने हिसाब से चौड़ाई लंबाई कर सकते हैं। आज ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनेगी। ये देखिए एक फ्रिल हमने बना ली है इसकी। अब हम इसकी ये मैंने ब्लू कलर के छोटे छोटे पीस लिए हैं 2-2 इंच के। ये देखिए अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तिकोना। ये देखिए फिर एक बार फोल्ड करेंगे और दोनों कोने इसके ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये हमारी पत्ती बनकर तैयार होगी। इस पर हम सिलाई कर देंगे। ये हमें आसान रहेगा बाद में लगाने के लिए। अगर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं इस पर। मैंने ये आसान तरीका बताया आपको। ये देखिए मैंने सारी पत्तियां तैयार कर ली है। अब हम इसके जो नेट की ये फ्रिल लगाई है इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करके इसको सिलाई लगाएंगे। सारी पत्तियां हमने ऐसे ही इसमें अटैच करनी है। और ये ड्रेस बना रही हूँ मैं आज 7 से 8 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस बना रही हूँ छठी के लिए स्पेशल। ये देखिए सारी पत्तियां मैंने अटैच कर दी है। अब एक और फ्रिल बनाएंगे इसकी। ये देखिए ये भी मैंने 4 पीस लिए हुए हैं। आप इसमें 3 भी ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कम चलेगा। ये मैंने लिया है 2.5 इंच चौड़ी और इसको हम 3 ही पट्टी रखेंगे। 3 मीटर की 1-1 मीटर की 3 पट्टियाँ। इसमें भी हम ऐसी प्लेट डालेंगे। ये देखिए अब यहाँ नाप कर देख लेंगे। अगर आपकी ये कमर के साथ पूरी हो रही है तो अटैच कर लेंगे, नहीं तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर सिलाई करेंगे ताकि हमारी ये पत्तियाँ प्रॉपर दिखनी चाहिए जो डिज़ाइन बना रहे हैं हम।
तभी दिखाई देगा। नेट को थोड़ा सा बढ़ा कर लगाइए। देखिए जो आपकी ये कम ज़्यादा हो रही, इसको हम सिलाई के पास से ही कट कर देंगे, क्योंकि हम इसको कमर में अटैच नहीं करेंगे, ये मोटी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे हमने थोड़ा सा पीछे करके इसको लगाना है। अब ये पत्तियाँ लगाएंगे, ये बिल्कुल हम इसके कमर का जो हमारी कटिंग है उसी पे लगाएंगे, ताकि ये चोली के साथ बिल्कुल अंदर हो जाएंगे। सिलाई के बाद ये देखिए तैयार हो गया बेस। अब इसकी बनाएंगे चोली। चोली के लिए भी मैंने डबल पट्टी ली हुई नेट की, 1.5 इंच चौड़ी। ये देखिए ये मैंने ली 1 इंच, ये लेंगे हम 1.25 इंच की ब्लू कलर की। अब दोनों पट्टी आपस में हम अटैच करेंगे। दोनों पट्टी मैंने डबल ही ली हुई है। सिंगल नापेंगे तो 3 इंच है और एक 2.5 इंच। ये देखिए अब इसको पलट के एक बार इस पर ऐसे एक पतली सी वो पट्टी नापेंगे। ये देखिए 2 इंच चौड़ाई होगी तैयार हमारी, इसकी जितनी चाहिए। अब इस पर एक लेस रखेंगे गोल्डन बारीक सी। आप अगर लेस नहीं लगाना चाहते तो लेस ना लगाएं। मेरे पास लेस पड़ी हुई तो मैंने इस पर लगा दी है, ताकि और खूबसूरत लगे। अब इसका ये निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और इसको हम सबसे पहले बीच सेंटर से ज्वाइंट करेंगे। अब पट्टी की लंबाई नापेंगे, जितनी भी चाहिए, जितनी आप रखना चाहते हो। मैं इसकी 5 इंच लंबाई रखूँगी और इस निशान पे हम कट कर देंगे इसको। मेरा अगर वीडियो बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। अब हम इसको साइड से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए ऊपर से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड ऐसे ही बराबर निशान लगा लेंगे और इसको दोनों साइड से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए चोली बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको नापेंगे, जितनी हमारी ये घेरा है इतनी हमें चोली चाहिए। ये देखिए 7 इंच मैंने नापा था, तो ये 7 इंच तैयार हो गई है। अब इसको हम इस पर ऐसे अटैच करेंगे। ये देखिए इसमें ना पाइपिंग लगानी ना आपको डोरी डालनी, डायरेक्ट हमने इस पर चोली अटैच करनी है। ये देखिए चोली लगकर तैयार हो गई है। और बनाने का तरीका बहुत आसान है इसका। एक बार ट्राई ज़रूर करें आप बना के, और कमेंट करके मुझे बताएं भी कि कैसी बनी आपकी ड्रेस। ये मैंने गोल्डन मोती लिए मैं, और ये गोंद लिया, इसी से मैं इसको मोती, इस पर आप इसको सुई से भी लगा सकते हैं मोती को। मैं आज इससे गोंद से इसको चिपकाऊंगी। जितनी भी पत्तियाँ हैं सब में मैंने ये देखिए गोल्डन कलर के, और ये मैंने एक स्टोन लिया हुआ है कांच का। ये मैं पीले कलर के जो घेरा है फ्रिल उस पर लगाएंगे इसको, ताकि और सुंदर हैवी ड्रेस हमारी बने। ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत ड्रेस बनी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए सबको राधे राधे, सबको बाय बाय।